कोई आपके लिए फूल लेकर आए इसका इंतज़ार मत कीजिए, अपने खुद के पौधे लगा लीजिए अगर आपके पास जगह है और वो है और तो आनंद लीजिए इसकी खूबसूरती और इसकी पॉजिटिविटी का। जो खुद के लगाए हुए रहते हैं ना तो वो बहुत ही आनंद देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ है 15 नवंबर की शाम का समय और जैसा कि यहाँ पर मतलब ताज़ी ताज़ी पालकी आई थी तो मैंने कहा मैं इसे शाम को ही छांट कर रख लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ठंडियों में साग वगैरह बहुत आएंगी तो इसे छांटने का काम भी बढ़ जाएगा। और सुबह के भागदौड़ में आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सुबह टिफ़िन रेडी करना, फिर लंच, फिर लॉन्ड्री, फिर क्लीनिंग, ये सब काम के भागदौड़ में मतलब इसके लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर आप मतलब खुद अकेले सब काम करते हैं तो ये सारे काम आपको मतलब कुछ समय निकाल कर इवनिंग में या जब भी आप मी टाइम वो करते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो वही मैं मतलब वहाँ से टीवी भी वॉच कर रही थी और फिर उसके बाद ये छाट कर वही रख ले रही थी। एक तरफ का चश्मा मतलब कि हुंडी उसकी निकल चुकी थी तो इसलिए मैं ऐसे बचाकर वो कर रही थी। और फिर यहाँ पर इवनिंग मतलब सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 16 नवंबर की सुबह है और यहाँ पर टिफ़िन मतलब मैं रेडी करके बच्चों को दे रही हूँ। और मैंने बनाए हैं मतलब भुजिया और रोटी। और मैं अलग से मतलब भुजिया मतलब ऐसे देती नहीं हूँ, मैं उसी में मतलब लगा कर ऐसे लपेट कर दे देती हूँ। तो छोटा वाला भी खा लेता है तो छोटे वाले का देखकर बड़े वाले को भी अब वैसे ही चाहिए रहता है। तो उसमें मैं भुजिया रोटी में रख के और फिर ऐसे ही करके मतलब लगा कर दे देती हूँ तो हाथ से लगाना नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद अपना लेकर बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये टिफ़िन मेरी रेडी हो चुकी है बच्चों की और फिर बोतल वगैरह रेडी करके मैं दे दूँगी तो उनका लंच का प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं मतलब खा पी कर और टिफ़िन लेकर तो थोड़ा बहुत मतलब ये होता है कि दिन का मतलब कि पहला टास्क, पहला काम पूरा हो चुका और माँ को मतलब तसल्ली हो जाती है कि चलो बच्चे खा पी कर और टिफ़िन लेकर गए हैं, तो हमें भी मतलब शांति रहती है। और उसके बाद अब यहाँ पर सुबह का जो भाग दौड़ है वो काम मैं अपने शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं दूध रख दे रही हूँ उबलने के लिए। 2 बार में दूध उबलेगा तो एक बार का दूध निकाल कर ये भेजा जाएगा मतलब बाबूजी के लिए और फिर उसके बाद दोबारा के लिए जो होगा वो घर के लिए होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुकी थी, चूँकि सुबह ठंडी का मौसम अब आ चुका है, सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है। बच्चे स्कूल बस से जाते हैं तो बस वगैरह में मतलब हवा भी चल रही है तो ठंडी लगेगी, कोहरा वगैरह पड़ने लगा है तो उसके लिए मैं इनर, वैसे ऑलरेडी मैंने थोड़े बहुत निकाल दिए हैं लेकिन अब इनर की भी ज़रूरत है तो मैंने कहा इनर निकाल देती हूँ। मैंने कहा मैं एक जल्दी से निकाल देती हूँ, नहीं तो कल सुबह स्कूल जाने के टाइम फिर भूल जाऊँगी और फिर हड़बड़ी में मैं निकाल नहीं पाऊँगी। तो वो निकाल कर मैंने तुरंत रख दिया था। और अब मैं यहाँ पर किचन क्लीन कर लूँगी ताकि मैं अपना लंच प्रिपरेशन कर सकूँ। और यहाँ पर फिर मतलब आप लोग देखते होंगे कि मतलब मैं यहाँ से वहाँ कभी इंडक्शन पे होता है तो कभी गैस पर होता है। बात ये होती है कि जब लाइन होता है तो मैं उस पर रख देती हूँ और फिर जब लाइन कट जाती है तो फिर मैं तुरंत मतलब गैस पर, मैं इंतज़ार नहीं करती कि मतलब कि आएगा तभी रखूँगी, क्योंकि किचन का काम है तो इसके लिए मैंने अपना टाइम जो रूटीन फ़िक्स किया है मैं उसी के अंदर ही सोचती हूँ कि मैं अपना फटाफट कर लूँ। तो ये नहीं कि मैं अब इंतज़ार करूँ कि आएगा तभी मैं वो करूँ। मैं जानती हूँ इससे बचत होती है लेकिन फिर भी मैं अपना फटाफट कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो पालकियाँ मैंने छाट कर रखी थी उसको धोकर वॉश करके मैं यहाँ पर वो कर लूँगी। जैसा कि फ्रेंड्स मतलब हरी सब्जियाँ है तो मैं कभी काटने के बाद नहीं धोती, क्योंकि मैं उस किताबों में बचपन से ही पढ़ा है मतलब काटने के बाद अगर सब्जियाँ धोई जाती हैं तो उसके विटामिन जो जीवन सत्व रहते हैं वो पानी में मतलब कुछ घुल जाते हैं। और हरी सब्जियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा पकानी भी नहीं चाहिए, मतलब आपको इतना कि मतलब वो अब थोड़ी बहुत कुक हो जाए 10-15 मिनट के लिए, बस उतना ही। तो इसलिए मैं जब भी वो करती हूँ तो मैं काटने से पहले ही उसे धो लेती हूँ। और जितनी भी मतलब कि वेजिटेबल्स वाली रहती हैं कोशिश करती हूँ जो बहुत वैसी रहती हैं वही काटने के बाद ही धोती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर ये सोक करके रख दूँगी। जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी और लंच वगैरह प्रिपरेशन करूँगी तब तक यहाँ सोक हुए रहेंगे तो कपड़े भी मतलब कि फूल जाएंगे, मतलब जल्दी छूट जाएंगे। तो एक कपड़ा जो था वो मतलब कलर छोड़ता तो मैंने उसे नीचे ही रखा, बाकी मैंने भिगो कर रख दिए। ये डेली यूज वाले कपड़े हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब वॉश करने के बाद चूँकि पानी मतलब मैं निथरने के लिए छोड़ के गई थी और तभी मैंने वो भिगो कर रख दिया तो पानी यहाँ निथर चुका है पालकी का। और फिर मैं उसके बाद यहाँ पर
इसे कट कर लूँगी। और धोने और काटने से पहले ही मैंने धो लिया था, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पालक वाली दाल, जिसे कि यहाँ पर सपेता बोला जाता है। और ठंडियों में वैसे भी निमेना, सपेता, साग, ये सब बहुत मतलब सब्जियाँ वो रहती हैं, तो खाने का मज़ा अलग ही आता है। ये सब ठंडियों में ही अच्छे लगते हैं। गर्मी वगैरह में दूसरा सीजनल वो चलता है। तो यहाँ पर वही मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ अरहर की दाल धोकर उसमें मतलब अब मैं पालकी डाल दूँगी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा ज़रा सा मसाला। और पालक वाले में आप हींग डालो तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो हींग भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। और फिर उसके बाद सिंपल मतलब कि लहसुन, मिर्च, अदरक इसे तड़का दे दूँगी, तो दाल बहुत ही अच्छी बन जाती है। और ठंडी में ये सभी दाल मतलब खाने का मन करता है। और चूँकि यकीन मतलब जैसे हेल्दी भी बहुत होता है, तो आप लोग इसे ठंडियों में एक दिन ये बनाने का, हफ्ते में मतलब 7 दिनों में से एक दिन ये भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा रूटीन फ़िक्स है, मतलब मैंने ये फ़िक्स किया है कि मतलब हफ्ते के 5 दिन दाल बननी है, बाकी के 2 दिन मैं ट्राई करती हूँ काबुली चना, राजमा या मटर वगैरह जो रहते हैं वो सब बनाने का। मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ ना कि मैं आप लोगों के लिए नए-नए मतलब हमेशा अच्छे-अच्छे मतलब अलग-अलग वो करूँ, एक जैसे ही मतलब हमेशा ना दिखाऊँ। तो ये यहाँ पर 2-3 सीटी के लिए मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं मतलब आ गई थी शाम रे कपड़े धोकर मतलब ये डालने के लिए, क्योंकि धूप वगैरह कम हो रही है तो कपड़ों को लटना पलटना भी पड़ता है। तो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद अपनी क्लीनिंग करती हूँ, ताकि कपड़े ऊपर पानी मतलब झड़ जाए और मतलब जल्दी ही सूख जाए। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कि मतलब जो चिड़िया वो कर रही थी, तो मम्मी जी ने यहाँ पर इसे मच्छरदानी लगा दी है, तो इससे थोड़े कम आ रहे हैं। यही फ्लावर मतलब जो फूल हुआ है, बहुत दिनों बाद आया है वैसे ये फ्लावर, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जब आपने पौधे खुद के लगाए हैं और वो फ्लावर मतलब कि वो हो, तो और भी आपको अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पर मैं लहसुन, अदरक, मिर्च और जीरा से मतलब तड़का दे दूँगी। दाल मेरी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पर सपेता भी रेडी हो जाएगा। तो आप एक दिन मैं ये बनाने का ट्राई करूँगी, फिर सादी दाल बनाऊँगी, फिर कभी निमेना वगैरह ठंडी में चलेंगे। तो ऐसे मैं मतलब कि अपना शेड्यूल मैंने फ़िक्स किया है, इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। और ये यहाँ पर फिर बन चुकी है, तो यहाँ दाल भी मेरी रेडी हो चुकी है। इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा, तो ये यहाँ पर सट्टी गए थे, मतलब सुबह के टाइम उन्हें कहीं काम से जाना था। तो काम से कहाँ जाना था कि दुकान पर जाकर मतलब साफ़ करना था। तो वही यहाँ पर मैं निकाल रही थी, मुझसे वो छूटा नहीं तो थैली का वो, तो मैंने ऐसे ही निकालने लगी। अभी वो आके खोल देंगे, तो आगे का आप लोग देखिए। ठीक है, फ्री के देता है जिसे हम बाजार में इतना महंगा सही कहते फ्री के पत्ता गोभी 5 रुपया की 1 किलो, 4-5 नींबुआ दे दिया। हाँ, नींबुआ ठीक करे, नींबुआ नहीं ठंडी में जाएगी, लेकिन वो में नहीं जाएगी, क्योंकि गर्मी में जाएगी। जो तो वो हो जाला, वो वाला नहीं होगा। गाजर का रोटी बा, करेला बा, सब बा, निकल दे थोड़ा पानी दे दे दो। अच्छा अलग कर दे छान। ओ छोटा को हमें करेला है हवा लगा था और घर हुआ है कुछ नहीं, वो रहा था हम छोटा छोटा करेला का कलौजी बनाना। तो यार 1 किलो 5 रुपया 1 किलो चाहिए सर। कितने रुपये का? 5 रुपया 1 किलो। 1 किलो हुई तो का 1 किलो से ज़्यादा कम 5 रुपया। हाँ, तो मतलब होगा हमके 2 की। तो ठंडियों में सब्ज़ी मैं मतलब सट्टी से ही मंगाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ उतनी ख़राब नहीं होती। फ्रिज वगैरह में भी कहीं रख दो या बाहर भी रखोगे तो फिर भी यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, तो ख़राब नहीं होती। तो सट्टी से आ जाती है तो सही रहती है। और सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब अच्छी लगती है। तो ये होता है सब्ज़ियाँ बना लो। और गर्मी वगैरह में मसाले उतना खाने का, सादी सब्ज़ी खाने का वो होता है, तो मैं सट्टी से नहीं मंगाती, मतलब ऐसे ही लेकर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर निकाल दूँगी मैं छाट कर, जितने भी ये गाय को चला जाएगा। और फिर मैं बास्केट में रखती हूँ। पहले गर्मियों में मैं बास्केट में कोई भी सब्ज़ी नहीं रखती, क्योंकि नीचे तक मतलब उतना कूलिंग नहीं जा पाता, तो ख़राब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर छाट कर मैं अलग कर दूँगी सब अलग अलग से। और मतलब जैसा कि अगर आप लोगों को मतलब वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो, पसंद आता हो आप लोगों को, मैंने जो कहा मतलब जैसा वो हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये जर्नी इम्पॉसिबल है फ्रेंड।
तो यहाँ पर ये हो चुकी, मतलब सब्जियाँ भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। अलग अलग दिखाने के नाते ही मैं मतलब कि आप लोगों को क्लीनिंग ये सब मतलब जो डेली वाला वो रहता है वो थोड़ा स्किप करके दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये तीनों चीज़ ऊपर ही रखती हूँ, मिर्च, अदरक और लहसुन, ताकि तुरंत का तुरंत किचन में मुझे मिलते रहें। तो चलिए ये हो चुका है मेरा सेट। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।